तो अब अखिलेश यादव ने अपनी असल ताकत दिखाई है और नेताजी अगर होते, जीवित होते, इस दुनिया में होते, तो वो भी वही करते जो अखिलेश यादव ने किया है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं भारत एक सोच। और आज 4 राज्यों के नतीजे हमारे सामने आ गए हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में बड़ा खेल हुआ है। क्या खेल हुआ है उस पर हम चर्चा करेंगे। जो बात हम लोग कल कर रहे थे, जो हमने कल वीडियो आपको दिखाया था, उसमें हमने जिक्र किया था, आज वही होता दिखाई दे रहा है। और इंडिया गठबंधन का क्या होगा उस पर भी बातचीत करेंगे। भरत यादव हमारे साथ पत्रकार मौजूद हैं। भरत, जब कल आप हमारे साथ थे, कल हमारी जो बातचीत हुई थी उसमें बहुत सारी चर्चाएं हुई थी और अखिलेश यादव फैक्टर जो निकलकर सामने आया वो आज नतीजों में दिखाई दिया। एकदम दिखाई दिया। मैं कल ही आपसे इस बात का जिक्र कर रहा था कि अखिलेश यादव ने 71 उम्मीदवार खड़े किए हैं। छोटी बात नहीं है, 71, 71 और 71 उम्मीदवार अगर हजार भी वोट काट लेते हैं। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कल भी ये बात कह रहा था और जिम्मेदारी के साथ आज भी ये बात कह रहा था कि मुलायम सिंह जी यादव के बेटे, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का अपमान करना कमलनाथ को बहुत भारी पड़ेगा। कमलनाथ की डिजिग्नेशन कोई छप्पर फाड़ ऊपर से नहीं आए हैं भगवान के पास से डायरेक्ट। कमलनाथ भी एक बार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं या 2 बार के हो सकते रह चुके हो, मुझे नहीं मालूम, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री हैं इतना मालूम है। अखिलेश यादव भी पूर्व मुख्यमंत्री हैं। कमलनाथ तो इससे ऊपर कुछ है नहीं, लेकिन अखिलेश यादव एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। अखिलेष आज ट्विटर पर भी बड़ा हमने देखा। उनके लिए ऐसी अपमानजनक भाषा का उपयोग करना कौन अखिलेश? उसी की बात कर रहा हूं। हाँ, और घमंडी शब्द यूज कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं लोग कमलनाथ के लिए। देखिए, लोग सच बोलते हैं। सोशल मीडिया की सबसे बड़ी ताकत यही है कि सोशल मीडिया पर सच चलता है। सच आप नहीं बोलेंगे तो नहीं चलेंगे। तो जब सच चलता है तो लोग ये बात अच्छी तरीके से जानते हैं कि कमलनाथ की हैसियत क्या है और कमलनाथ अखिलेश को क्या अखिलेश वखिलेश कह सकते हैं। इस देश का बच्चा बच्चा जानता है हु इज अखिलेश यादव। सो कांग्रेस पार्टी एक नेता दूसरे नेता को नहीं जानता होगा क्या इस लहजे से वो यही दर्शाना चाहते थे कि मैं नहीं जानता हूँ इस कौन अखिलेश वखिलेश ऐसा। तो अब अखिलेश यादव ने अपनी असल ताकत दिखाई है और नेताजी अगर होते, जीवित होते, इस दुनिया में होते, तो वो भी वही करते जो अखिलेश यादव ने किया है। अब अखिलेश यादव ने अपनी ताकत दिखाई है। अब कांग्रेस को मालूम चला है कि कौन अखिलेश वखिलेश, क्या ताकत है अखिलेश यादव की और क्या ताकत तो कमलनाथ है, क्या ताकत है एकता की। कमलनाथ के हारने के पीछे की असली वजह या मेन वजह तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, यहाँ पर मायावती और अखिलेश यादव साबित हो रहे हैं। देखिए, घोंसला अनुजी तिनके तिनके से ही बनता है। चिड़िया अगर एक तिनका लेकर ना जाए, एक एक तिनका ना रखे, तो घोंसला नहीं बनेगा ना। तो वही बात है कि अगर आपको सत्ता की गद्दी बनानी थी तो एक एक तिनका जोड़कर आप बना सकते हैं ना। ऐसे थोड़ी बना सकते हैं अपने दम पर आप कहें कौन अखिलेश वखिलेश, कौन राहुल वाहुल, ये भी कह दीजिए आप, फिर कौन राहुल वाहुल मैं बना लूंगा। तो अहंकार, इससे जो निकलता है एक शब्द अहंकार। अहंकार ने कांग्रेस का सर्वनाश किया है। मध्य प्रदेश के भीतर एक जीता हुआ प्रदेश हार गए हैं। मैं बहुत जिम्मेदारी से बात कह रहा हूं। अहंकार की वजह से एक जीता हुआ प्रदेश हार गए हैं। जनता चुनाव लड़ रही थी, जैसे कांग्रेस नेता कुछ कहते हैं कि हमारे लिए जनता चुनाव लड़ रही थी, वो बात उनकी सच है। जनता चुनाव लड़ रही थी। सब कुछ भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ था। लोग भी खिलाफ थे, गुस्सा भी था, और इससे ज्यादा क्या लेगा विपक्ष चुनाव लड़ने के लिए। कॉन्फिडेंस था कांग्रेस पार्टी का जो उसकी हार हुई एमपी में, एकदम ओवर कॉन्फिडेंस था। ये टशनबाजी थी कमलनाथ की, ये टशनबाजी थी सिंधिया गुट की। सिंधिया गुट चाहता था हम मुख्यमंत्री बने, कमलनाथ ने गद्दी नहीं छोड़ी, जिसकी वजह से सिंधिया अलग हुए। आप जब वहां पीछे से देखेंगे तो जब सिंधिया अलग हो गए तो उसके बाद इन्होंने भरोसा दिलाया राहुल गांधी एंड दिल्ली को, कांग्रेस को, कि हम जो है अपने दम पर चुनाव लड़ लेंगे और यहाँ बहुत ज़्यादा लहर है बगावत की सिंधिया के खिलाफ, सिंधिया को अब कोई वोट ही नहीं देगा, सिंधिया की जो है भद पिट गई है, ऐसा है वैसा है। दिल्ली वालों को इन्होंने ले लिया अपने उसमें कि हम हैं यहाँ जो है, बाकी सब पानी कम है। और दिल्ली वालों की तरफ से इशारा मिला कि ठीक है, अखिलेश यादव जो है 5-6 सीटें मांग रहे हैं, चार सीटें इवन मेरे ख्याल से मांग रहे हैं, और उन 4 सीटों पर क्या करना है, क्योंकि आप राहुल गांधी की 6 सीटों पर शायद, जहां तक मेरी जानकारी, लड़ना चाह रहे थे अखिलेश यादव। 6 लड़ना चाह रहे थे, वो 4 में भी राजी मान जाते, 4 में भी बातचीत होती तो 4 में भी वो मान जाते। लेकिन दिल्ली की तरफ से ये इशारा हुआ
कि ये लोग जो है इंडिया गठबंधन में भी महागुरु बन रहे हैं, आगे आगे चल रहे हैं, फूफा बन रहे हैं, जा जाके तेलंगाना जा रहे हैं, ये जा रहे हैं, हैदराबाद जा रहे हैं, ये महाराष्ट्र जा रहे हैं, पवार से मिल रहे हैं, दीदी से मिल रहे हैं, जाके सबको इकट्ठा कर रहे हैं, नीतीश कुमार से मिल रहे हैं, तो ये ज़्यादा बड़े फूफा बन रहे हैं। जो मेरे जो सूत्र हैं, जो लोग बताते हैं, ये मैं बैक स्टेज की बातें आपको बता रहा हूँ, हालांकि करनी नहीं चाहिए, लेकिन अब पत्रकारिता पेशा है तो बतानी ज़रूरी है, फिर भी नाम कोड नहीं करेंगे अपन। लेकिन ये कहा गया कि अखिलेश ज़्यादा बड़े फूफा बन रहे हैं, जिसकी वजह से अब इनको थोड़ा बैक करना है, इसलिए ऊपर से ये मैसेज कन्वे किया गया कि अखिलेश का धागा थोड़ा खींचो, अखिलेश को उतना बड़ा नेता मत बनने दो जितना बड़ा लगाम लगाओ, राष्ट्रीय स्तर का नेता नहीं बनने दो। जिसकी वजह से वहां पर कहना कमलनाथ ने शुरू किया, यहाँ पर कहना अजय राय ने शुरू किया। ठीक है, एक साथ कांग्रेस जो है वो एक्टिव हो गई अखिलेश का अपमान करने के लिए। अच्छा, सोच के बैठे थे कि एमपी तो हमारा ही है, हम तो जीत ही रहे हैं। एमपी के लिए तो चुनाव से पहले ही कांग्रेस ये नारा लगा चुकी थी, प्रियंका गांधी ये नारा लगा चुकी थी कि हम एमपी जीत रहे हैं, और ये बात सच भी थी। जब इन लोगों ने ये नारा लगाया था कि हम एमपी जीत रहे हैं, उस समय ये नारा सच था कि एमपी जीत रहे हैं, और जीत रहे थे एमपी। लेकिन कांग्रेस के ओवर कॉन्फिडेंस ने, कांग्रेस के गुरूर ने, कांग्रेस के घमंड ने कांग्रेस को डुबा दिया। और ये पूरे ओवरऑल कांग्रेस की अगर आप बात करेंगे तो वो भी अन्याय होगा। अगर आप इसमें प्रियंका गांधी और राहुल गांधी को जोड़ेंगे कि इन लोगों की वजह से हारे, तो वो अन्याय होगा। तो आप जब बॉडी लैंग्वेज आप देखेंगे राहुल गांधी की तेलंगाना के भीतर, तो वो बॉडी लैंग्वेज एकदम जीत वाली बॉडी लैंग्वेज है। वो बॉडी लैंग्वेज बताती है कि तेलंगाना मैं लीड कर रहा हूँ। जब आप राहुल गांधी को मध्य प्रदेश में देखते हैं, तब की बॉडी लैंग्वेज बदल जाती है। तब लगता है कि मध्य प्रदेश में कोई और लीड कर रहा है, कोई और का मतलब कमलनाथ से है। और अब सबसे अच्छी वजह यह है कि मैंने नेताजी का जिक्र किया, तो नेताजी अगर होते तो वो भी यही करते कि पहले पटकनी देते, अपनी ताकत दिखाते कि कौन मुलायम मुलायम, अगर ये कहते कि कौन मुलायम मुलायम, तो पहले धोबी पछाड़ दांव देते, पटकते, उठा के रगड़ते, उसके बाद जब चिल्लाता नीचे वाला तब बताते कि कौन मुलायम मुलायम। अब देख लो कौन मुलायम। अब वही उसी स्थिति पर अखिलेश यादव भी हैं। अब वो ये कह रहे हैं, मैंने कल ही आपसे कहा था, अब उनके प्रवक्ता यही कह रहे हैं कि जब नाज मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। अब उनके प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि आप देखो कौन अखिलेश पता चला कौन अखिलेश। ऐसे तो मैंने देखा अभी, आज जब हम लोग रिसर्च कर रहे थे तो पूरा ट्विटर अगर हम देखें, एक्स देखें, जो अब एक्स हो गया है, तो उस पर बकायदा पूरा एक ऊपर से नीचे तक कमलनाथ के लिए अहंकारी, घमंडी ये इस्तेमाल किया गया। और वो जो बाइट थी, जो बयान था कमलनाथ का अखिलेश वाला, लोगों ने उस वीडियो को डाल के, उस पर हमने एक वीडियो भी बनाया है, वो हमारे चैनल पर भारत एक सोच पर पड़ा भी हुआ है, अभी हमने उसको तैयार किया है। लेकिन अब अखिलेश यादव की अगली रणनीति देखिए, अगर यहाँ पर कांग्रेस पार्टी अच्छा करती दो बड़े राज्यों में, राजस्थान और मध्य प्रदेश में, तो ये उत्तर प्रदेश में अगर हम आए या फिर हम पूरे देश की बात करें, तो जो बाकी जो नेता हैं इंडिया में, इंडिया गठबंधन में शामिल हो रहे थे, उनमें दबदबा होता राहुल गांधी का। लेकिन अब रणनीति क्या दूसरी हो गई है इंडिया गठबंधन को लेकर? देखिए, इंडिया गठबंधन के भीतर राहुल गांधी का दबदबा पहले भी नहीं था। आप जब देखें, इस गठबंधन को बनाने में, इस गठबंधन के लिए मेहनत करने में सबसे ज़्यादा दो लोगों का योगदान रहा। पहले अखिलेश यादव, दूसरे नीतीश कुमार। अखिलेश यादव ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से उनके अच्छे रिश्ते हैं, अच्छे टर्म्स हैं, इसीलिए इस बार की मीटिंग भी बंगाल में हुई थी। संसदीय दल की जो मीटिंग थी वो बंगाल में हुई थी, समाजवादी पार्टी की। तो ममता बनर्जी और अखिलेश यादव के विचार काफ़ी ज़्यादा मिलते जुलते हैं, काफ़ी ज़्यादा बात दोनों लोगों की होती है, ममता बनर्जी जी की भी और अखिलेश यादव की भी। प्लस उसके बाद नीतीश कुमार भी अखिलेश यादव के काफ़ी करीब हैं। तो नीतीश कुमार सबसे ज़्यादा मेहनत ममता बनर्जी के कहने पर अखिलेश यादव जी ने की। ममता बनर्जी ने बताया कि आप यहाँ जाइए, इनसे मिलिए, इन सबको एक करिए, पहले मन तो लीजिए, क्योंकि आज के टाइम पे क्या है, फ़ोन पर आप बात कर नहीं सकते कि हेलो गठबंधन करेंगे जी, उधर से कहेंगे ओके नो, क्योंकि आजकल कौन किसके फ़ोन में स्पाईवेयर है, मोदी जी किसकी बात सुन रहे हैं, कौन किसकी बात सुन रहा है, ये तो मालूम ही नहीं चलता है ना। तो अखिलेश, ये बात कोई छुपी हुई बात नहीं है, अखिलेश ने सारे राज्यों का दौरा किया, सबसे बात की, सबको इकट्ठा किया, सबको एक किया। और उसके बाद आप इतनी निर्दयता से कहने लग जाएं, मैं आपके सामने बैठा हूं, मैं
मैं कहूं कि कौन अनुज वनुज, तो अनुज जी को भी बुरा लग जाएगा। अखिलेश यादव तो इतनी बड़ी हस्ती है, छोटी हस्ती तो है नहीं। तो कांग्रेस की अब जो बार्गेनिंग पावर है, जो आपका सवाल था, कांग्रेस की बार्गेनिंग पावर अब खत्म है। वो बात अलग है कि इससे अलग अगर बात करेंगे कि क्या 2024 में अब कांग्रेस को खत्म मान लिया जाए, तो नहीं, क्योंकि 2024 में कांग्रेस ही इकलौती ऐसी पार्टी है जो भारतीय जनता पार्टी को टक्कर दे सकती है, भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कर सकती है, या भारतीय जनता पार्टी के बराबर किसी का संगठन है तो कांग्रेस है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगर कांग्रेस मिलकर लड़ना चाहती है उन राज्यों में जहां पर क्षेत्रीय छत्रपों का जलवा है, जैसे नीतीश कुमार का जलवा है, जैसे लालू यादव का जलवा है बिहार में, जैसे उत्तर प्रदेश में मायावती जी का जलवा है, अखिलेश यादव जी का जलवा है, ठीक है, बंगाल में ममता जी का, तो अगर क्षेत्रीय छत्रपों के साथ मिलकर लड़ना चाहती है कांग्रेस, और बीजेपी को केंद्र से हटाना उसकी केवल एक मंशा है, गद्दी पर बैठना मंशा नहीं है, केंद्र से पहले बीजेपी को हटाया जाए, फिर उसके बाद गद्दी देखी जाए किसको मिलेगी किसको नहीं मिलेगी। अगर ये मंशा है और इस मंशा में कांग्रेस अपने आप को गद्दी के उम्मीदवार के रूप में पहले नंबर पर देख रही थी अभी तक चुनाव हारने से पहले, तो अब गद्दी पर पहले नंबर पर नहीं देख रही है गद्दी, क्योंकि देख भी नहीं सकती है, क्योंकि क्षत्रपों ने ही नकार दिया है कि भैया जब तुम्हारा ये हाल है, जब तुम्हारा प्रदर्शन ऐसा है तो हमारे यहाँ सीटें किस मुंह से मांगोगे, और जब तुम अपने यहाँ तुम हमको सीटें नहीं दिए तो फिर हम तुमको अपने यहाँ सीटें क्यों दे जी। और उत्तर प्रदेश में तो कांग्रेस का क्या हाल है किसी से छिपा नहीं है। देखिए विधानसभा में हमने देखा 2 सीटें लेकर आई और लोकसभा में 1 सीट लेकर आई, तो आपको अखिलेश यादव का सहारा लेना ही पड़ेगा, ऐसा लग नहीं रहा आपको? देखिए कांग्रेस ने अखिलेश यादव का एक बार सहारा लिया था, वो सहारा वो बैसाखी काम आई नहीं, ज़्यादा बहुत अच्छी काम नहीं आई, लेकिन फिर भी डूबते को तिनके का सहारा, ये बात, ये कहावत तो है ही है। अगर भारतीय जनता पार्टी से लड़ना है कांग्रेस को तो गरज तो कांग्रेस की है, कांग्रेस को ही सारा लाव लश्कर मुहैया कराना पड़ेगा समाजवादी पार्टी को कि आप लड़िए। भारतीय जनता पार्टी को अगर आप तीर चलाने में अगर कोई माहिर है, अर्जुन अगर तीर चलाने में माहिर हैं, कर्ण को हरा सकते हैं, तो फिर अर्जुन को ही वरदान देना पड़ेगा, क्योंकि अर्जुन धर्म की तरफ से लड़ रहे हैं, अधर्म का नाश करने के लिए लड़ रहे हैं, और वही शक्तिशाली हैं, तो उनको और शक्तिशाली बनाने का काम जो है स्वर्ग के देवताओं का है। तो फिर कांग्रेस का ये जिम्मेदारी है कांग्रेस की कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव को मजबूत करे कि वो बीजेपी के खिलाफ कायदे से लड़े, और अगर कांग्रेस ये चाहेगी कि अपना हित यहाँ पर देखेगी तो अब वो संभव होता हुआ दिखाई नहीं देता है, क्योंकि अब तो अखिलेश यादव इतना ज़्यादा नाराज़ हैं इन बातों से कि अखिलेश यादव ने यहाँ तक कह दिया कि रायबरेली और अमेठी सीट पर हम तो उम्मीदवार भी नहीं उतारते हैं, हमारी दया दृष्टि के ऊपर आप ये सीट जीतते हैं जी, अगर हमने खींच लिया अपना हाथ तो आपका क्या होगा। और राहुल गांधी का क्या हुआ, बिना हाथ खींचे ही पता चल गया कि राहुल गांधी का क्या हुआ उत्तर प्रदेश के भीतर। तो आप ये देखेंगे कि कांग्रेस को और कांग्रेस के आला कमान को ये देखना पड़ेगा कि जब पार्टी उनके नाम पर चल रही है, जब बदनामी वो झेलते हैं, जब परिवारवादी पार्टी होने का तमगा वो झेलते हैं, जब इटली और विदेशी और पता नहीं क्या क्या और ईसाई क्या क्या तमगे वो झेलते हैं, तो फिर राज्यों में कमान दूसरों के हाथों में, दूसरे नेताओं के हाथों में, बुजुर्गों के हाथों में ऐसे क्यों सौंप दी जाती है कि कोई किसी को कुछ भी कहे और आप सार्वजनिक तौर पर डांट भी न लगा पाए। कि नरेंद्र मोदी जी से सीखना चाहिए इनको। नरेंद्र मोदी जी ने, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने एक बार चुनाव में 2019 में महात्मा गांधी के ऊपर कुछ बोला था या शायद कुछ किया था, तो मोदी जी ने कहना पड़ गया था कि मैं मन से माफ़ नहीं कर पाऊंगा साध्वी प्रज्ञा को, मन से माफ़ नहीं कर पाऊंगा। हुआ तो वो हेमंत करकरे वाले केस में हुआ था, ऐसा कुछ हुआ था, मुंबई अटैक में जो शहीद हुए थे, उनके लिए उन्होंने बयानबाजी की थी और उसके बाद मोदी जी को सामने आना पड़ा था और उसमें उन्होंने फटकार सी लगाई थी। तो भीतर खाने ही सही भाई, राहुल गांधी भीतर से कहते रहते हैं कि कमलनाथ तुम गरियाते रहो, कोई दिक्कत नहीं, हम सामने आके कहेंगे कि हम जो है कमलनाथ को मन से माफ़ नहीं कर पाएंगे। देखिए अखिलेश यादव एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनको कोई कुछ भी कहे हल्के में नहीं ले सकते। अखिलेश यादव के साथ पिछड़ों का एक बहुत बड़ा वोट का चंक है। आप ये कहें कि फिर उत्तर प्रदेश क्यों हार गए, तो आप फिर वोट प्रतिशत की तरफ नज़र डालिए
कि कितना बड़ा चंक, हार जीत अलग है, बड़ा है, पिछले से बार से ज्यादा बड़ा है। बढ़ा है। तो वोटर तो है ना अखिलेश यादव के साथ में, ऐसा तो नहीं है कि पिछड़ा वोटर अखिलेश यादव के साथ है नहीं, ऐसा तो है नहीं कि आप अखिलेश यादव को गाली देंगे। वो भी एक ही तरह की आइडियोलॉजी की पार्टियां हैं ना, कांग्रेस भी समाजवादी आइडियोलॉजी की ही पार्टी है ना, अलग तो है नहीं। तो फिर आप अपनी ही आइडियोलॉजी, अपनी ही विचारधारा के लोगों को गाली देकर क्या साबित करना चाहते हैं, ये भी आपको ही देखना पड़ेगा। और उसका जो नतीजा है वो मध्य प्रदेश के चुनाव में आप ये कह सकते हैं कि कांग्रेस कितना वोट प्रतिशत था बताइए समाजवादी पार्टी का, गरिया दिया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अगर आप इंडिया गठबंधन बना रहे थे और आप 3%, 3 कुछ परसेंट है, 2 सीटें मायावती जी जीत रही हैं मध्य प्रदेश के भीतर, तो अगर मायावती जी को आप नहीं मना पाए, अपने साथ नहीं रख पाए, अगर आप अखिलेश यादव को अपने साथ नहीं रख पाए, अगर आप आम आदमी पार्टी को अपने साथ नहीं रख पाए, अगर आप नीतीश कुमार चलो नहीं लड़े थे लेकिन चंद्रशेखर को अपने साथ नहीं रख पाए, तो फिर आप कैसे कहते हैं कि हम भारत जोड़ने के लिए निकले हैं? आप 4 पार्टियां नहीं जोड़ पा रहे हैं तो फिर आप भारत को कैसे देखिए, मेरी बात बुरी लग सकती है, बहुत सारे लोगों को बुरी लग सकती है, लेकिन हमारा जो नेटवर्क है, हम लोग जैसी पत्रकारिता हम लोगों ने पढ़ी है, की है, जैसा कॉलेज में पढ़ाया गया है कि भाई देखो सच बोलो, जो सच है उसको बोलो, बोलने में क्या दिक्कत है भाई, क्या तकलीफ है? जो सच है वो ये है कि पहले कांग्रेस अपनी विचारधारा के नेताओं को तो जोड़े, तो फिर भारत जोड़े, फिर भारत जुड़ जाएगा, जुड़ लेगा। लेकिन 2000 जो लोग ये मानकर बैठे हैं कि ये 2-3 राज्य जो कांग्रेस हारी है, एक राज्य जीती भी है, ये भी देखना चाहिए, एक राज्य बहुत बम्पर तरीके से जीती है और वो भी क्षेत्रीय छत्रप के हाथों से उस राज्य को छीना है। और जो लोग ये कहते हैं कि अब कांग्रेस का 2024 में मोदी जी से फाइट नहीं कर पाएंगे, लड़ नहीं पाएंगे, तो 2024 का सिनेरियो बिल्कुल अलग होगा, 2024 की तस्वीर बिल्कुल अलग होगी। तब तक गंगा में बहुत पानी बह चुका होगा, तब तक मुझे लगता है कि कांग्रेस की बुद्धि भी थोड़ी बहुत खुल चुकी होगी। अब उस कांग्रेस के भीतर किसकी बुद्धि खुले, कौन ज्ञानी बने, कौन क्या करे, वो अलग की बात है। लेकिन राजनीति में जब तक नेता ताकत नहीं देखता है आपकी कि आप कितने ताकतवर हैं, तब तक आपको भाव नहीं देता है। ये तो कटु सत्य है, परम सत्य है। तो अब कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी या अखिलेश यादव जी की ताकत देख ली है कि कितनी ताकत है। और अगर हम इनको नकारते हैं, अपमान करते हैं, इनको पीछे ढकेलते हैं, इनको बैक करने की कोशिश करते हैं, इनके आगे खड़े होने की कोशिश करते हैं, तो उसका खामियाजा उठाना पड़ सकता है। हाँ। बहुत शुक्रिया भरत, आप हमारे साथ जुड़े, तमाम बातचीत की। तो कल जो आपने बोला था वही आज नतीजों में भी साफ देखने को मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर जीत हासिल की है, कांग्रेस पार्टी को करारी हार मिली है, लेकिन उस हार के पीछे की वजह क्या है, जो कि अभी आपने सुना, लंबा चौड़ा विश्लेषण भरत यादव के मुंह से। फिलहाल आप हमारे साथ आगे भी जुड़ते रहिए, अभी के लिए फिलहाल शुक्रिया, नमस्कार।